दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 14 मार्च 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर। 151 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है टॉर्जन फेल्योर सरफेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल अकर्स। जो टॉर्जन फेल्योर सरफेस होता है किसका, डक्टाइल मटेरियल का, वो कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन पे काम करता है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी जो इसमें कथन दिए गए हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। पहला नंबर में दिया है, कह रहा है एनी टू ऑर्थोगोनल सरफेस आर सफिशिएंट टू कंप्लीट स्पेसिफाई द प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर ए बाईएक्सियल स्टेट ऑफ द स्ट्रेसेस। कह रहा है कि कोई दो ऑर्थोगोनल सरफेस हैं जो कि क्या है, सफिशिएंट है, किसके लिए सफिशिएंट है, टू कंप्लीट स्पेसिफाई द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को स्पेसिफाई करने के लिए दिया हुआ। कह रहा है फॉर ए बाई एक्सियल स्टेट ऑफ द स्ट्रेसेस। और दूसरा आपका दिया कह रहा है कि ओनली वन सरफेस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कम्प्लीटली। क्या दिया है कि कोई ओनली वन सरफेस, कोई एक सरफेस जो होता है वो रिक्वायर उसकी आवश्यकता होती है किसके लिए, टू स्पेसिफाई करने के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट किसमें दिया सही, सी वाले में दिया, यानी सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड क्राइटेरिया फॉर द सफिशिएंट फॉर द डक्टाइल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड क्राइटेरिया, इसमें से कौन सा यील्ड क्राइटेरिया है किसके लिए, फॉर द डक्टाइल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। तो आपका ऑप्शन ये दिया, कह रहा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी होता है। दूसरा आपका दिया है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होता है। तीसरा आपका दिया मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन थ्योरी होता है। और चौथा आपका दिया है मैक्सिमम कंप्रेसिव थ्योरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये दोनों आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा बी में दिया है तो क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 154 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी फॉर द ब्रिटल मटेरियल, यानी ब्रिटल मटेरियल के लिए कंजर्वेटिव फेल्योर थ्योरी जो है इनमें से कौन सा माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुलाम मोहर थ्योरी। क्या हो जाता है, कुलाम मोहर थ्योरी, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम कैन बी सॉल्व बाई, यानी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो बीम होती है उसको हम सॉल्व करते हैं, किस मेथड सॉल्व करते हैं। पहला आपका दिया है डिस्प्लेसमेंट मेथड, दूसरा आपका दिया एनर्जी मेथड, तीसरा आपका दिया मैट्रिक्स मेथड, और चौथा आपका दिया है कि फोर मोमेंट इक्वेशन मेथड। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो है मेथड आपके जो है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के लिए सॉल्व करने का मेथड होता है। यानी पहला दूसरा तीसरा आपका सी में दिया, तो सी वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रक्चर हैविंग द मोर रिएक्शंस दैट रिक्वायर्ड फॉर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर। क्या कह रहा है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मोर रिएक्शन हैविंग मोर रिएक्शन, उसमें क्या हो, रिएक्शन ज़्यादा हो, देन दैट रिक्वायर फॉर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की तुलना में। तो क्या कहलाता है उसको, तो आपका जो है हाइपर स्टैटिक होता है, डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, या फिर हाइपो स्टैटिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, हाइपर स्टैटिक होता है, और क्या होता है, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो यानी पहला तीसरा बी में दिया है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम विद द यूडीएल, यानी यूडीएल लोड लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहा है, ऐसी कंडीशन में डिफ्लेक्शन का मान पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब वाई का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, 5W L पावर 4/384 EI होता है। क्या होता है, 5W L पावर 4/384 EI होता है। सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि यूनिट लोड मेथड इज बेस्ड ऑन, जो यूनिट लोड मेथड होता है वो किस पर बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी। क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो आपका ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम एट द मिड स्पैन अंडर ए कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड जब लग रहा होता है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में, अगर क्या दिया कि मिड स्पैन पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WL/48 EI हो जाएगा। क्या हो जाता है, WL/48 EI, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि
वायलॉट में मोहर डायग्राम इज यूज टू फाइंड, यानी जो वायलॉट मोहर डायग्राम होता है वो हम क्या ज्ञात करने के लिए जो है फाइंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए वायलॉट मोहर डायग्राम का यूज किया जाता है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए सर्किल इज मार्क ऑन द माइल्ड स्टील प्लेट एंड देन इट इज सब्जेक्टेड टू द टू नॉर्मल स्ट्रेस इज ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन along द सिंपल सेयर आफ्टर द लोडिंग द सर्किल इज, क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है जो कि मार्क किया जाता है ऑन द माइल्ड स्टील प्लेट पर एंड देन इट इज सब्जेक्टेड टू द टू नॉर्मल स्ट्रेसेस, यह संबंधित होता है किससे, टू नॉर्मल स्ट्रेसेस से। इज ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो कि क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है along द सिंपल सेयर के सामने, यानी सिंपल सेयर के साथ में। तो कह रहा है आफ्टर लोडिंग के बाद जो सर्किल होता है वो कैसा होता है वो। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। एज्यूम किया जाता है शेप ऑफ द इलिप्स, क्या होता है, जो सर्किल होता है वो उसका जो शेप होता है वो इलिप्स का प्रकार का होता है। ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन दिया है। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज आल्सो कॉल्ड, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को और किस नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों आपके जो है सही हैं। पहला क्या होता है, फोर्स मेथड होता है, कंपेटिबिलिटी होता है, और लास्ट में आपका दिया है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, यानी आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों किस में दिया है, डी में दिया है, तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड, क्या दिया है, मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड जो होता है ये कैसा होता है। तो पहला नंबर दिया है आपका कि फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंप्यूटराइजेशन, और सेकंड नंबर आपका दिया है कि यील्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज वन गो, और तीसरा आपका दिया कैन बी यूज टू एनालिसिस बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा इसमें जो है तीनों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द लोड टू जॉइंट ब्रिज आर क्लासिफाइड, क्या दिया है, कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द लोड ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंट पर जो लोड का ट्रांसमिशन होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ब्रिज आर क्लासिफाइड, यानी ब्रिज को जो है क्लासिफाई किया गया है किस प्रकार से होता है, एज ए डेक टाइप, इन क्या होता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, डेक टाइप के रूप में इसमें हम यूज करते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इज, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या होता है 0.7 अंडर FC के होता है, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन द फोर्थ अमेंडमेंट में 2013 ऑफ IS 456/2000 M60 ग्रेड कंक्रीट हैज़ बीन शिफ्टेड टू, यानी M60 ग्रेड कंक्रीट को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ शिफ्ट किया गया है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंक्रीट फ्रॉम द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से स्टैंडर्ड कंक्रीट में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर क्या होता है, 5000 अंडर FC होता है, जहाँ पर FC क्या है, FC जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर 5000 अंडर FC जो होता है, क्या होता है ये आपका, इसमें FC क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ऑफ द कंक्रीट की, स्पेसिफाइड IS 456/2000 इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, किस पर बेस्ड होता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पर जो है ये बेस्ड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट का जो मिनिमम परसेंटेज होता है वो कितना होता है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना होता है 85/FY होता है, क्या होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, लेस देन दिया हुआ है कि शुड नॉट बी लेस देन 85 क्या होता है, FY होता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी बीम इज लिमिटेड टू, यानी आरसीसी बीम में जो मैक्सिमम डायमीटर होता है किसका, रेनफोर्समेंट बार का, कितना रखा जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1/8 रखा जाता है किसका, लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम, यानी बीम के जो लीस्ट डायमेंशन होते हैं उसका 1/8 रखा जाता है। सी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 170 नंबर क्वेश्चन दिया है। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ W इज द लोड पर यूनिट एरिया, W क्या है, लोड पर यूनिट एरिया है, किसके लिए है, ऑन द सर्कुलर स्लैब पर, जिसका रेडियस कितना दिया है, R दिया है। कह रहा है कि मैक्सिमम रेडियल मोमेंट एट द सेंटर पर मैक्सिमम रेडियल मोमेंट कितना होगा ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3WR का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या होता है 3WR का स्क्वायर अपन 16, यानी सी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन दिया है। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द
द लैप लेंथ क्या दिया है, द लैप लेंथ ऑफ द डायरेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्ट टेंशन एनफोर्समेंट बार इन द आरसीसी बीम शुड बी मोर देन, क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। जो लैप लेंथ होता है किसके लिए, ऑफ ए डायरेक्ट टेंसाइल या टेंशन एनफोर्समेंट बार इन द आरसीसी बीम में डायरेक्ट टेंशन एनफोर्समेंट का जो लैप लेंथ होती है वो शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। क्या होता है, या तो डायमीटर की जो बार होती है उसका 30 टाइम्स होता है, या तो डेवलपमेंट लेंथ जो होती है उसका क्या होता है, उसका जो है ट्वाइस रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि द मिनिमम वर्टिकल स्पेस ऑफ द मेन एनफोर्समेंट इन द आरसीसी बीम, अच्छा क्वेश्चन है। आरसीसी बीम में मेन एनफोर्समेंट का जो मिनिमम वर्टिकल स्पेस होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द लार्जर बार और 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर सेग्रीगेट। मतलब ये होता है आपका, ये तो क्या होता है, ये तो लॉन्गर बार का जो है डायमीटर होता है, और यह तो क्या होता है, यह तो जो है कोर सेग्रीगेट जो साइज होती है उसकी मैक्सिमम नॉमिनल मैक्सिमम साइज का 2/3 रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम, एक कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम कब कहेंगे, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल रेडियस ऑफ गायरेक्शन इज मोर देन। तो कह रहा है क्या कि एक कॉलम को जो है लॉन्ग कॉलम हम कब एक्सेप्ट करेंगे, जब जो है रेशियो किसका, इफेक्टिव लेंथ का और लीस्ट लेटरल रेडियस ऑफ गायरेक्शन, मान लीजिए अगर उसको हम क्या मानते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है इज मोर देन, अधिक होनी चाहिए, किससे अधिक होनी चाहिए, 60 से अगर अधिक है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे। सी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन द आरसीसी कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट का वो मिनिमम परसेंटेज कितना रखा जाता है, करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा, 0.8% होता है, कितना होता है, 0.8% होता है, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, डब्ल्यू जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, पी क्या है, पी जो है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, एंड साई क्या है, साई जो है एंगल ऑफ द रिपोज ऑफ द सॉइल का जो है रिपोज एंगल दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि रिटेन बाय द रिटेनिंग वाल, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ बतानी है टू बी कैलकुलेटेड एज, तो जो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्या होता है, पी होता है कोष्टक में 1 - sin फाई अपान क्या होता है 1 + sin साई का स्क्वायर हो जाता है, यानी ए वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।